हटाओ। भाई धनराज की बेटी है, गाड़ी हटाने के लिए। छोड़ दे। सिक्योरिटी, उस गाड़ी को हटाओ। जी मैडम। सर प्लीज। हम लोग कौन है तुझे पता है ना? हम गाड़ी पीछे नहीं लेंगे, जो करना है कर ले। लफंगे कहीं के। लफंगा किसे कहती है? जाति कहाँ है? कलमा भी मांग। नहीं मांगूंगी लफंगे। फिर बोली धनराज की बेटी को लफंगों की परिभाषा बताओ। चलो। नहीं, स्टॉप इट, रुको प्लीज। नो, मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगी। कितना हुआ भाई? 100 रुपया सर। बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई, हम इस एरिया के एसपी को पहचानते हैं। उन्हीं की तो गाड़ी है सर। ये लो 100 रुपए रख लो, जाकर ऐश करो, जाओ। यही वो होटल है ना? हाँ। वो आएगा ना? अगर बाप के लिए नहीं आया तो कम से कम इस खंबे के लिए जरूर आएगा। प्लीज ऐसा मत करो। स्टॉप इट। दिव्या। दिव्या। छोड़ो मुझे। अनिल। हे दिव्या, क्या हुआ? अनिल। क्या हुआ दिव्या? दिव्या क्या हुआ बताओ। वो लोग मेरी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, कुछ करो। एक लड़की से बदतमीजी करता है, शर्म नहीं आती क्या? ये बात है। देखो इसका हीरो आ गया अपनी मर्दानगी दिखाने। अभी बताता हूँ। अपने आप को मर्द कहता है, मर्दानगी घर पे छोड़ के आ गया। आ गया। दिव्या चलो। खन्ना साहब डिटेल ले आए क्या? मेरा कंबल आया क्या? हाँ लाया हूँ। हाँ दीनानाथ वही अनिल के पिता है। हाँ पिता कहाँ? माँ भी है क्या फोटो में? अरे विवेक, इसे चोट लग गई। हाँ चोट तो लगी है और खून भी काफी बह रहा है। अरे लगता है बेहोश हो गया है। ये लो दारू लो। इससे? लेकिन मुझे तो दारू पीने की आदत नहीं है। अरे मैं तुम्हें पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके मुंह पर मारो, इसे होश आ जाएगा। इससे? और क्या, ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? हाँ, इसे सर पर चोट लगने का अफसोस नहीं है, लेकिन दारू डुप्लीकेट है, इसका अफसोस हो रहा है। साला पक्का बेवड़ा है। छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ। किसको हाथ लगाया जानता है? इसने गलती की है इसलिए मारा। तो बहुत बड़ा दादा है क्या? कोई मेरे प्यार पर हाथ उठाए तो मैं उसके हाथ काट दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं तू। क्या कर लोगे? पहले गलती किसने की है ये जान लो। छोड़ना नहीं। मैं यहीं पर राधा कृष्ण अपार्टमेंट में रहता हूँ, अगर हिम्मत है तो आ जाना। उसका नाम वीर सिंह है, उससे पूरा गांव डरता है, तुम क्यों उसके मुंह लगते हो? मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, समझ गई? आओ अनिल। क्या हुआ विवेक? खुद आकर देखो, सर पर चोट लगी है। आओ। हाय देखा इसकी कंडीशन क्या है? होश में आने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। पर थोड़ी देर पहले इसने आंखें खोली थी। कुछ कहा क्या? कहा ना। क्या कहा? दारू की बोतल संभाल कर रखने के लिए कहा। टेंशन क्यों ले रहे हो अनिल? अच्छा मेरी बात सुनो, कल मेरा हैदराबाद में नेशनल सिलेक्शन है, मैं जा रही हूँ, तुम भी चलो। तुम भी चलोगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, प्लीज। ज्यादा सोच मत, वैसे भी इससे जल्दी होश नहीं आएगा, और इसी बहाने हम भी हैदराबाद घूम आएंगे। और हाँ, सुशीला आ रही है ना? हाँ
हाँ। तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ जरूर आऊंगा। चलो ना। अरे वाह। अरे ये क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर, जरा शॉर्टकट में आ गया, मरीज का ख्याल रखना, ठीक है? आओ चलते हैं। मालिक, ये होटल के सीसी कैमरे का रिकॉर्ड है, इसको देखने से पता चल जाएगा। मेरा नाम खराब मत करो। ऐसा करना है तो मेरे साथ मत रहो। मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफी मुझसे नहीं, जाकर उस लड़के से मांगो। भैया। तुम्हारा फैसला सिर्फ वही लड़का कर सकता है। भैया भैया। नमस्ते सर। अनिल कहाँ है? रूम नंबर 5 में। आपसे मिलने कोई वीर सिंह जी आए हैं। कोई मुझे मिलने आया, किसी का फोन आया, मुझे बाद में बता देना। फिलहाल मैं और अनिल किसी जरूरी काम से हैदराबाद जा रहे हैं। कोई भी मैसेज हो तो लिख लेना, मैं बाद में आकर देख लूंगा। अनिल। कौन है? अनिल से मिलना है। जी इस बारे में तो कुछ नहीं पता। ठीक है, आए तो उससे कहना राजशेखर। इनके जैसा तगड़ा और पहलवान लड़का दे दो इन्हें। इसकी बात पर मत जाओ, मेरी बात सुनो। तुम अपने जैसी सुंदर लड़की को ही जन्म देना। अरे इसके प्यार में हम लोग इतना बन चुके हैं कि अब सारी जिंदगी निकल ही नहीं सकते। तुझे भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे रिश्तेदार भी काम नहीं आए। आप लोगों ने जो मदद की मैं वो भूल नहीं सकती। मैं आपकी आभारी रहूंगी। राजशेखर, कल पुणे में फैक्ट्री का सेल होने वाला है। तुम 28 लाख रुपए लेकर वहाँ चले जाना और वहाँ जाकर डील पूरी कर लेना तुम, ठीक है? हमारे पास दूसरा फैक्ट्री चलाने का वक्त कहाँ है? मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस अभी अपने पास रखो, ये काम होना चाहिए, समझ गए? सर सॉरी सर। तुम यहाँ मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम्हें डिसमिस ऑर्डर मिला था ना? जाओ यहाँ से। सर मैंने बिना पूछे पैसे ले लिए, गलत है मैं मानता हूँ सर। आप धीरे धीरे सैलरी से काटते रहिएगा सर। सर ये छोटी सी गलती थी सर। छोटी सी गलती है? मिसयूज, डैम इट। सर एक बार माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज। धोखेबाजों को मैं कभी माफ नहीं करता, सिर्फ सजा देता हूँ। सर एक बार उसे माफ कर दीजिए मेरी खातिर। एक आदमी को काम पर रखते वक्त 100 बार सोचना चाहिए और उसे बाहर निकालते वक्त 1000 बार सोचना चाहिए। फैसला हो चुका है। फिर भी आप मेरे कहने से इतना तो कर ही सकते। मिस्टर राजशेखर, कल सुबह मेरे घर आइए, फैक्ट्री के लिए 28 लाख लीजिए और फैक्ट्री की डील कीजिए। बेकार की सहानुभूति मत दिखाइए। इज अ ब्लडी यूजलेस फेलो। जो कहा है उस पर ध्यान रखिए, ओके? यस सर। पुणे में एक फैक्ट्री की सेल होने वाली है। उसे मैं राजशेखर के नाम से खरीदकर उसको उस फैक्ट्री का मालिक बनाना चाहता हूँ। वो मालिक बनने वाला, ये तुम भी उसे मत बताना। उसके इधर आने पर मुंह मत खोल देना अपना तुम। हाँ क्या आप भी? क्यों, आप क्या उसको हुआ? ही पैसा दे रहे हैं उसके नाम पर फैक्ट्री लेने के लिए? अगर उसे पता चलेगा तो वो पैसा वापस ले आएगा। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें मैडम? ऐसा करिए, आप खुद ही फैक्ट्री खरीद कर कागज उसके हाथ में दे दीजिए। हाँ। समझ गए ना? ओहो, तो फिर तुम भी साथ चलो ना। मैं भी? हाँ, तुम भी साथ चल रही हो। ऐसा मत कीजिए साहब, गर्भवती औरत को लंबा सफर करवाना नहीं चाहिए। आप अभी मत समझाइए, रहने दीजिए। चलिए। मालकिन, मालिक को तो कुछ नहीं पता पर आपको तो पता है। इस तरह जोखिम मत मेरे पति उठाइए। के साथ रहते मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं। चलते हैं। राजशेखर, Yes, sir. प्रोग्राम में एक चेंज है। तुम ऑफिस जाओ, मैं पुणे जाता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चला जाऊंगा। जो कह रहा हूँ करो, फूल। समझ क्या अभी कुछ भी बोलते हैं? आप इतना ज्यादा मत सोचिए। हमारे वापस आने के बाद एक और झटका लगेगा आपको। बाय भैया। तुम गाड़ी से मत उतरना। पीछे देखिए।
क्या वीर सिंह आप ही का नाम है? हाँ। आपके लिए फोन है। बाकी राजशेखर, सामने आ। राजशेखर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए राजशेखर! आपने राजशेखर को गोली मारी है, हमें इन्फॉर्मेशन मिला है। मैं उसे जान से मार दूंगा, छोड़ो। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, उसको हम देख लेंगे। आप हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को बचाइए। माला, माला, मालिक, मालकिन हमको छोड़ के चली गई। सॉरी मिस्टर वीर सिंह जी, आपके पत्नी को हम बचा नहीं पाए और बच्ची को भी नहीं बचा पाए। ये आप क्या करें सर? कहाँ गया है वो? वो हैदराबाद जाने के लिए एयरपोर्ट गए सर। उठा लो सनिल को।